Good morning, students. Today I am going to explain your homework. Let's start. Question number 1. Write the chemical formula of the compounds. तो कुछ आपके पास कंपाउंड्स दिए गए हैं, उनको आप केमिकल फार्मूला आपको बताना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. लाइम का केमिकल फार्मूला क्या होगा? CaCO3. नाइट्रिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या होगा? HNO3. प्लास्टर का क्या होगा? CaSO4. सोडियम एसिटेट का क्या होगा? C2H3NaO2. बेकिंग सोडा का क्या होगा? NaHCO3. अब देखिए NaHCO3 मतलब इसका मतलब होता है सोडियम बाइकार्बोनेट. सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक. और फिर उसके बाद वाशिंग सोडा Na2CO3, इसका मतलब हुआ कि सोडियम कार्बोनेट. उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, उसके ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2, ठीक है. अब किंग ऑफ केमिकल है H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं. अब देखिए लाइम स्टोन CaCO3, कॉमन साल्ट NaCl. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन सेकंड है आपका. राइट द फार्मूला ऑफ द एसिड एंड बेस यूज टू द गिवन साल्ट. मतलब आप कौन से एसिड और कौन से बेस का यूज हुआ है इन साल्ट को बनाने में. जैसे पोटेशियम सल्फेट है, इस पोटेशियम सल्फेट को बनाने में कौन से एसिड और कौन से बेस का यूज़ हुआ है उनको बताइए आप. जिंक क्लोराइड बना है तो किस एसिड किस बेस से मिलके बना है ये बताना आपको. अमोनियम क्लोराइड किस एसिड से किस बेस से मिलके बना है. तो मतलब ये साल्ट है, ये सब साल्ट दिए गए हैं. अब ये साल्ट जो बने हैं वो एसिड और बेस के कम्बिनेशन से, रिएक्शन से क्या बने हैं साल्ट. तो देखते हैं कौन कौन से. देखिए पोटेशियम सल्फेट जो बना है वो सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन कराने से पोटेशियम सल्फेट बना है. जैसे नीचे देख लीजिए आप, यहाँ पे देखिए सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराए हैं तो K2SO4 H2 बन के आ गया, ठीक. अब देखिए अमोनियम क्लोराइड अगर बना है वो HCl और NH4OH से. और एक चीज़ और, यहाँ जिंक क्लोराइड HCl और ZnOH2 का होल ट्वाइस से मिलके बना है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर बेरियम सल्फेट H2SO4 और बेरियम हाइड्रोक्साइड से मिलके बना है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. राइट द नेम ऑफ एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग. तो नीचे कुछ नाम्स लिखे गए हैं तो उनके क्या करने हैं आपको, उनमें किस में एसिड है. एसिड तो सब में होगा क्योंकि बोला है, तो कौन सा एसिड है ये आपको बताने हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एप्पल है, एप्पल में आपका मैलिक एसिड होता है. कर्ड है आपका लैक्टिक एसिड होता है. विनेगर आपका है एस्टिक एसिड होता है. लेमन आपका है साइट्रिक एसिड होता है. ऑरेंज आपका है एस्कॉर्बिक एसिड होता है. बिस्टिंग आपका है फॉर्मिक एसिड. टमरिंड है आपका टार्टेरिक एसिड. तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 और 5 आ गया है. राइट द नेम ऑफ एटलीस्ट 10 केमिकल कंपाउंड्स दैट यू कैन यूज़ द डे टू डे लाइफ. मतलब आपको 10 ऐसे केमिकल कंपाउंड के नाम बताने हैं जो आपके डेली लाइफ में यूज़ होते हैं और उनको ये भी बताइए, क्लासीफाई करिए कि वो एसिड हैं या साल्ट हैं या बेस हैं. दूसरा क्वेश्चन क्या है, नेम एंड एक्सप्लेन 2 सेफ्टी मेजर्स यूज इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. तो 2 सेफ्टी मेजर्स बताइए जो इलेक्ट्रिक सर्किल में क्या करते हैं, यूज़ होते हैं. सेफ्टी मेजर्स की बात कर रहा है. चलिए स्टार्ट करते हैं, आंसर की बात करेंगे. पोटेशियम नाइट्रेट आपका ये फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक. पोटेशियम नाइट्रेट आपका फर्टिलाइज़र के यूज़ किया जाता है. देखिए अब आगे आपका एस्टिक एसिड विनेगर में यूज किया, कुकिंग में किया जाता है, बनाने के लिए, इसको खाना बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है. कार्बोनिक एसिड है, इसको सॉफ्ट ड्रिंक जैसे आपका कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये स्प्राइट हो गया, तो सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए कार्बोनिक एसिड का यूज़ किया जाता है. और एक चीज़ और यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरी. जो कारों में जो बैटरी लगती है ना, उस क्या करते हैं, उस पर सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है उसमें. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रिक एसिड इज यूज टू एक्सप्लोसिव मेकिंग फर्टिलाइज़र. देखिए फर्टिलाइज़र के यूज़ में किया था ये भी. और सोडियम हाइपोक्लोरेट जो होता है वो हाउस होल्ड ब्लीच के लिए किया जाता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये ड्रेन है, यूजली कॉमनली यूज होता है.
लाइक क्लीनर के लिए यूज होता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये इनएक्टिव होता है और डिओड्रेंट में यूज़ किए जाते हैं उसको। वो एक्टिव होता है इंग्रेडिएंट में और डिओड्रेंट में उसको यूज़ करते हैं। मैग्नीशियम ये भी क्या है, एंटासिड्स में यूज़ करते हैं इसको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका कास्टिक लाइम और प्लास्टर का और मोर्टार के लिए यूज़ किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट आपका डिटर्जेंट बनाने के लिए किया जाता है। अमोनिया हाइड्रोक्साइड ये ग्लास क्लीनर होता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट ये आपका जो है बेकिंग पाउडर के रूप में यूज़ किया जाता है इसको। अब देखिए, अब सेफ्टी मेजर की बात करूँ, उसमें सेकेंड वाला फिजिक्स वाला क्वेश्चन था, सेफ्टी मेजर की बात कर रहा है। सेफ्टी मेजर, तो देखिए सेफ्टी मेजर का यूज़ क्यों पड़ता है। मान लीजिए आपके घर में 220 वोल्ट का करंट आ रहा है, वोल्टेज पोटेंशियल आ रहा, आपके वोल्टेज आपके घर का इतना है। तो जैसे मान लीजिए आया आपके घर में 220 वोल्ट, तो अचानक क्या होता है, मान लीजिए अभी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, अचानक किसी दिन वोल्टेज बढ़ जाए वोल्टेज 230 वोल्ट हो जाए, तो मान लीजिए आपके घर की जो कैपेसिटी, जो अप्लायंसेस हैं आपके कैपेसिटी कम है, अचानक जब वोल्टेज बढ़ जाएगा तो क्या होगा उससे ये होगा कि आपके जितने भी अप्लायंसेस हैं सब जल जाएंगे, सब शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे सब। इसलिए क्या किया जाता है कि एक इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है। कहाँ किया जाता है, ताकि जब ओवरलोडिंग हो तो अपने आप वो फ्यूज़ क्या हो, फ्यूज़ हो जाए। इलेक्ट्रिक फ्यूज तो अपने आप फ्यूज है, ताकि बाकी जो है अप्लायंसेस पे, बाकी फ़ैन पे, बाकी कूलर पे जो भी हो उस पर क्या करता है, फ़र्क नहीं पड़ता है। यहीं से करंट क्या होगा, फ्यूज़ अपना उड़ जाएगा, फिर दिक्कत नहीं होगा, फिर अपना कंट्रोल में आ जाएगा सब। अब देखिए सेकंड चीज़ है, अब एक चीज़ और, अगर अर्थिंग कर दिया जाए, ये भी अर्थिंग भी आपका एक सेफ्टी मेज़र है। आप अर्थिंग करते हैं, ये भी आपका एक सेफ्टी मेजर है। इसको आप पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट हुइज मेक लीकेज ऑफ द करंट इन द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस टू ट्रांसफर द ग्राउंड। देखिए जब भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में जब भी अगर कुछ लीकेज होता है करंट का, तो क्या करता है, अगर उसको हम लोग अर्थिंग कर देते हैं ना, तो वो क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है पूरा इलेक्ट्रिक करंट, क्या करता है वो ट्रांसफ़र कर देता है अर्थ को, जिससे नॉर्मल होता है, कोई दिक्कत नहीं होता उससे। चलिए, प्रिपेयर ए मॉडल टू शो द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन डोमेस्टिक सर्किट। देखिए होता क्या है, इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर प्रिपेयर ए मॉडल टू द इलेक्ट्रिक, अब डोमेस्टिक जो अप्लायंसेस होते हैं आपके, उसको पैरेलल में यूज़ क्यों किया जाता है, पैरेलल में यूज़ क्यों करते हैं, सीरीज में क्यों नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। देखिए मान लीजिए पैरेलल है आपके यहाँ, ऐसे पैरेलल है, ये पैरेलल सीरीज होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ये हो गया, ऐसे होते हैं 3 रेजिस्टेंस मान लिया है, तो 3 रेजिस्टेंस ऐड करके हम क्या करते हैं, एक बल्ब लगा दिए यहाँ, एक बल्ब यहाँ लगा दिए और एक बल्ब यहाँ लगा दिए, ऐसे हमने क्या किया, ऐड कर दिया। अब मान लीजिए करंट इसमें आया अगर, तो करंट इसमें भी गया, करंट इसमें भी गया, करंट इसमें भी गया, आज कुछ ऐसा हो गया कि ये वाला शॉर्ट सर्किट हो गया, ये वाला क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट, ये जो आपका पैरेलल में था, ये क्या हुआ, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। अच्छा था, ये जब शॉर्ट सर्किट ये हो जाएगा तो बाकी दोनों में करंट जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। इसीलिए तो पैरेलल में यूज़ किया जाता है कि अगर 3 एप्लायंसेस पैरेलल में लगे हुए हैं, अगर एक भी उसमें डिस्टर्ब हो जाता है, एक का वायर डिस्टर्ब हो जाएगा, तो बाकी 2 एप्लायंसेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए जितनी भी डोमेस्टिक वायरिंग्स होते हैं उनका, आप जितने भी एप्लायंसेस होते हैं उनको क्या करते हैं, आप पैरेलल में उनको कनेक्ट करते हैं ताकि इफेक्ट ना पड़े, एक की वजह से दूसरा डिस्टर्ब ना हो। अब देखिए वही चीज़ है, देखिए करंट इज डिवाइडेड थ्रू आउट इलेक्ट्रिकल डिवाइस, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज डिक्रीज एंड इफ डिवाइस, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इससे कुछ है नहीं, ये देखिए ये सर्किट देख लीजिए, आप समझ में आ जाएगा। ये मेन फ्यूज़ है, ये मेन फ्यूज़ है आपका, ये मेन स्विच है आपका। तो जब मेन फ्यूज़ है, अगर करंट ज़्यादा होता है तो क्या होगा, ये भाई लाइव वायर है, ये आया अगर ये ज़्यादा हुआ तो फ्यूज हो जाएगा, करंट इधर आएगा ही नहीं। फ्यूज इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि मेन वायर अगर है, यहाँ से करंट आ रहा है, अगर यहाँ करंट आया, एंटर मारा, ज़्यादा करंट है तो अपने आप ही फ्यूज जाएगा, इधर करंट आएगा ही नहीं, जिससे क्या होगा, सेफ रहेगा। अब यही चीज़ मान लीजिए अगर ये फ्यूज़ ना लगा रहे, फ्यूज़ कहीं इधर लगा रहे, तो क्या होगा, अरे पहले हाई करंट आएगा, जब हाई वोल्टेज आएगा तो पहले इनको सबको ले लेगा, शॉर्ट सर्किट कर देगा सबको, फिर फ्यूज़ के पास जाने से कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए क्या करते हैं, फ्यूज़ को पहले लगा देते हैं ताकि जब हाई वोल्टेज आए तो पहले इसको इफेक्ट करे, इन लोगों को इफेक्ट ना करे। ये आपका
पूरा क्वेश्चन था, वीडियो था आपका ये।